पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? तो देखिए, जिन सेंटेंसेस यानी वाक्यों के एंड में रहा था, रही थे, रहे थे का यूज़ किया जाए, तो वो सभी वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहुल घूम रहा था, रिया नाच रही थी, हम पढ़ रहे थे, मैं सो रही थी। तो देखिए, इन सभी वाक्यों के एंड में रहा था, रही थे का यूज़ हो रहा है, तो ये सब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएंगे। बेसिकली जो काम किया जा रहा था। तो देखिए, हिंदी में तो आप देख के समझ जाएंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें? तो हिंदी में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस टेंस के हैं। फिर हम उस टेंस का रूल उस पर लगाते हैं और फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य, जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं। इनका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये रूल है। अगर आपके पास हिंदी का कोई वाक्य है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, तो आपने उसको इंग्लिश में कैसे करना है, इस रूल को देख के करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं खेल रही थी। अब इसको इंग्लिश में बना के देखते हैं। मैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है। अगर यहाँ पे मैं खेल रही थी, मैं काम कर रही थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हूँ। मैं के लिए हम इंग्लिश में लगाते हैं आई। तो सबसे पहले आई, फिर वॉज या वर्ब में से एक लगाना होता है। ये जो वॉज वर्ब है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और ये किस लिए यूज़ की जा रही है? एंड में जो हमारा थी लगा, था, थे, थी हम लगा रहे हैं, इसके लिए हम वॉज या वर्ब लगाते हैं। अब वॉज हमारा लगता है जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर होता है, यानी कि अगर एक जना है तो वॉज लगाएंगे, और अगर एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो हम वर का यूज़ करेंगे। बेसिकली आई, ही, शी, इट या किसी के नेम के साथ वॉज का यूज़, और अगर सब्जेक्ट यू, वी, दे है तो हम वर का यूज़ करेंगे। तो आई मैंने यहाँ पे लगाया है तो उसके साथ हम लगाएंगे वॉज। आई वॉज, फिर हमारी लगती है वर्ब। वर्ब क्या होती है? क्रिया। किसी भी काम के करने को हम क्रिया बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। खेलना यहाँ पर क्रिया है, तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे प्ले। आई वॉज प्ले, और वर्ब के साथ हमने लगानी है आई एन जी। आई वॉज प्लेइंग, हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, वो नाच रही थी। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो। काम कौन कर रही थी? वो काम कर रही थी, जो कि एक लड़की है, नाम नहीं बताया गया, तो इसलिए हम यहाँ पर शी लगाएंगे। और यहाँ पर शी है, अभी मैंने बताया वॉज का लगता है सिंगुलर के साथ। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर वॉज लगेगा। शी वॉज, नाचने को हम बोलते हैं डांस, और वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाना है, तो शी वॉज डांसिंग। तो ये तो हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिनमें हम नहीं का यूज़ करते हैं। इनका रूल भी सेम होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट वॉज वर। बस फ़र्क इतना है, यहाँ पर हम थर्ड नंबर पर नॉट लगा देते हैं, क्योंकि नेगेटिव मतलब होता है ये नहीं वाले सेंटेंस जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर हमने नॉट लगाना है, फिर बाकी सब वैसा ही है। वो आपकी फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं नहीं खेल रही थी, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि मैं हूँ। मैं के लिए आई के साथ वॉज, थर्ड नंबर पर नॉट आ जाएगा। आई वॉज नॉट, वर्ब उसके साथ आई एन जी। प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग। सेकेंड एग्जाम्पल है, हम नहीं भाग रहे थे। हम के लिए हम यूज़ करते हैं वी, जो कि सब्जेक्ट है, और वी एक नहीं है, काफ़ी लोगों की बात हो रही है, हम नहीं भाग रहे थे, ठीक है। तो इसके साथ हम वर लगाएंगे। वी वर, थर्ड नंबर पर नॉट, वी वर नॉट, फिर हमारी वर्ब आएगी जो कि भागना है, उसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे रन। रन के साथ आई एन जी, वी वर नॉट रनिंग, ठीक है। अब ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इसका रूल होता है सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है? जिन वर्ड से हम क्वेश्चंस पूछते हैं, इन्हें डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं, इन्हें डब्ल्यू एच वर्ड्स भी कहते हैं। जिन वर्ड से हम क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब जैसे कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किस लिए, ये जो वर्ड्स होते हैं इन्हें हम डब्ल्यू एच वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर्ब में से एक, सब्जेक्ट के बेस पे हम एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट थर्ड नंबर पर। अगर हिंदी में नॉट का नहीं का यूज़ किया जा रहा है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नॉट का यूज़ नहीं होगा। फिर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आई एन जी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम सो रहे थे?
ठीक है, अब इसको इंग्लिश में बनाते हैं। क्या तुम सो रहे थे, यहाँ पर क्या का यूज़ है, क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, लेकिन हम इसको इंग्लिश में नहीं लगाएंगे व्हाट, इसको मैं आगे समझाऊंगी। फ़िलहाल हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं इसको। सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम हमारा अभी मैंने आपको बताया था यू के साथ वर लगता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे वर, फिर सब्जेक्ट यू, वर यू, फिर हमारी आएगी वर्ब। सोने को हम कहते हैं स्लीप, उसके साथ आईएनजी, वर यू स्लीपिंग। ठीक है, अभी आपको ये कन्फ्यूज़न हुई है कि यहाँ पर व्हाट क्यों नहीं लगा है, तो इसे और समझते हैं। तो देखो यहाँ पे दो वाक्य मैंने दिए हैं, क्या तुम खेल रहे थे, तुम क्या खेल रहे थे। एक में तो मैंने व्हाट का यूज़ कर लिया और एक में मैंने नहीं किया, ऐसा क्यों किया है। तो देखिए जिन वाक्यों में जैसे जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अगर क्या का यूज़ फर्स्ट नंबर पे किया जा रहा है तो उसमें हम इंग्लिश में व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं जिन क्वेश्चंस का आंसर आप हाँ या ना में कर सकते हैं, उनमें आप WH का यानी कि व्हाट का यूज़ नहीं करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम खेल रहे थे, तो आप ये कह सकते हैं हाँ या ना, बस इतने में जवाब दे सकते हो। लेकिन अगर मैं पूछूं तुम क्या खेल रहे थे, तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम क्या खेल रहे थे, तो इसलिए तुमने यहाँ पर व्हाट का यूज़ करना है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपका जो वाक्य है उसमें क्या से स्टार्टिंग हो रही है, क्या फर्स्ट नंबर पर है, तो आप इंग्लिश में उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।